ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब पाकिस्तान भी भारत की तरह से ही एक डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेज रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान भारत की नकल करते हुए जिस तरीके से भारत का एक सर्वदलीय डेलीगेशन अब विदेशों की यात्रा करेगा और पाकिस्तान के सारे झूठ को बेनकाब करेगा। भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी और किस तरीके से आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर भारत का जो डेलीगेशन है वो अपने विचार रखेगा। ये डेलीगेशन जो भारत का है वो इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि आतंकवाद की इस लड़ाई में पूरा भारत एक है। भारत के राजनीतिक दलों में एकजुटता है, एक बद्धता है, भारत संकल्पबद्ध है। ये सारे जो सकारात्मक मैसेज हैं वो इस भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाएगा और पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब होगा। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये जो डेलीगेशन भेजने का जो एक की नकल की जा रही है वो जाहिर है कि उसका कोई असर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर विश्व का सबसे अधिक कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया हो और अमेरिका ने उसे एबटाबाद में एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद के एपी सेंटर के तौर पर जाना जाता है, वो आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसे राष्ट्र की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही लो है। ऐसा राष्ट्र पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। तो ऐसे राष्ट्र के डेलीगेशन के द्वारा किसी भी तरीके का कोई सकारात्मक मैसेज कन्वे नहीं किया जा सकता। आखिर ये किस फेस से पाकिस्तान का ये जो डेलीगेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बात रखेगा।